नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट न्यूज में। आइए आज के हेडलाइन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर की सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी हो गई है। उसमें भी अपना केस यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का कोई केस का मेंशन नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी जो न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट में ही 17 नवंबर को 37,000 में जो हाई मेरिट और लो मेरिट वालों का केस सुनवाई हेतु ललित सर की बेंच में ही गया है। आपको बता दें कि जो पहला केस था वो कटाप का था, जो 16 तारीख को भी मेंशन नहीं हुआ है, जबकि जो 17 नवंबर को है जिसमें 31,000 जो चयनित अभ्यर्थी हैं लो मेरिट वाले इसमें हो गए हैं, जबकि हाई मेरिट वाले बाहर हो गए हैं जो कि 37,000 में ही रह गए हैं। तो उनकी केस उसी बेंच में लग गई है जिस बेंच में कटाप का मैटर चल रहा है, यानी ललित सर के बेंच में ही। और उसका सप्लीमेंट्री भी जारी हो गया है हाई मेरिट का, जिसमें हॉनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित सर, उसके बाद जस्टिस विनीत सरन सर और जस्टिस यस रविंद्रन सर जो है रहेंगे। रविंद्र भट्ट सर यही बेंच लगी हुई है हाई कटाप वाला। वहीं सप्लीमेंट्री जारी ना होने से पोस्टर अभियान मीटिंग जो 37,339 का अभ्यर्थी है 10/11/2020 को स्थान बालसन चौराहा भारद्वाज पार्क प्रयागराज के सामने, ये प्रयागराज की न्यूज है। जबकि लखनऊ में 9 नवंबर के दिन सोमवार से अनावरण चलेगा। तो यहाँ पर सीक्रेट लखनऊ पर ही धरने का आयोजन किया जाएगा, जबकि प्रयागराज में इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट अपने अपने मुख्यालय पर करेंगे। और कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर के द्वारा एक अभ्यर्थी ने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगा। सूचना में उन्होंने सब कुछ दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सूचना मांगी गई थी। 2005 के अंतर्गत जो सूचना थी इसमें ये मांगा गया था कि बिजनौर में कितनी सीटें थी, कितने पे प्रक्रिया हुई, कितने वन उपस्थित हुए थे। बताया गया है 878 पदों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। 46 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 883 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जबकि 10 अध्यापकों के नियुक्ति पत्र को रोका गया है। ये उस समय का डाटा उपस्थित किए हैं जब यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी 2/11/2020 तक का। और ये कल वीडियो में ही बता दिया गया था कि 31,277 शिक्षक भर्ती में 28,320 को नियुक्ति मिल चुकी है। प्रदेश में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 31,277 शिक्षक भर्ती में कुल 28,320 शिक्षकों की नियुक्ति हो पाए हैं। लगभग 1,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके प्रमाण पत्र में कुछ गड़बड़ियां हैं और इन पर शासन निर्णय लेगा। वहीं 2,000 के लगभग अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने पहुंचे ही नहीं, जो कि हमने आंकड़ा कल ही बता दिया था। लगभग 2,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कार्यभार ग्रहण करने ही नहीं पहुंचे। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी, पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में चयनित हो गए हैं, जिसका पद 69,000 शिक्षक भर्ती के पद से बढ़े हैं। वहीं लगभग 1,000 से अधिक अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है वो रोके गए हैं अभी। और वहीं कुल मिलाकर 28,320 अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग कराया गया है, यानी नियुक्ति हो गई है। इसमें से कुछ ऐसे भर्ती हैं जो 68,500 में शिक्षक भर्ती में चयनित थी, लेकिन बेहतर जिले के ख्वाहिश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर दिए थे। इन्हें विभाग ने समकक्ष पद के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र ही नहीं दिया, यानी यहाँ पर नोक नहीं देने के कारण इन अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जबकि वहीं आशंका है कि कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र अभी भी फर्जी हो सकते हैं, इसलिए वे काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। 16 से 30 नवंबर तक 2 पालियों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम डाइट पर 2 दिन चलाया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों में प्रेरणा, लक्ष्य की समझ, मानव संपदा पोर्टल पर सभी को अपना विवरण भरना है। वहीं दीक्षा ऐप स्थापना ऐप डाउनलोड करना है। प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण करना भी आदि विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो ये पूरी न्यूज है। 31,277 शिक्षक भर्ती में कितनों को नियुक्ति मिली है, कितने नहीं आए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अभी भी कई अभ्यर्थी जो नियुक्ति पा चुके हैं उनके डाटा अभिलेख में कुछ ना कुछ कमी है, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो बीटीसी बैक ईयर के हैं और उन्होंने अपना वेरिफिकेशन करा लिया है। दीपावली से पहले शिक्षा मित्रों को मिल जाएगा मानदेय। खुशखबरी ये है, मुख्यालय से धनराशि जारी होने के बाद शुरू हुई प्रक्रिया। और शिक्षक की अर्हता में बदलाव करे सरकार। टीजीटी पीजीटी 2020 का मैटर है। एडेड माध्यमिक कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर सृजन नहीं
विषयों की अर्हता में बदलाव जोर पकड़ रही है। कला शिक्षक की अर्हता में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा। इसमें कहा जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती से मांगी गई उसमें से अधिकांश अस्तित्वहीन है, ऐसे में अर्हता बदली जाए। पत्र में लिखा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एडेड कॉलेज में भर्ती प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला के शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन तय की है। यह अर्हता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। योग्य शिक्षक का चयन ही संभव नहीं है। और महाराजगंज के शिक्षक के नाम पर बस्ती में कर रहा था नौकरी। पैन कार्ड के सत्यापन में बस्ती जिले में दूसरे शिक्षक के शैक्षिक अभिलेख पर नौकरी हथियाने वाले नटवर लाल का पर्दाफाश हो गया। संत कबीर नगर का दर्ज पता निकला फर्जी। और उर्दू की तरह संस्कृत शिक्षकों की भी हो भर्ती। उर्दू शिक्षकों की तर्ज पर सरकारी प्राइमरी व माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए सरकार ने स्कूलों में संस्कृत व उर्दू पढ़ाने वाले बच्चों की संख्या का विवरण मांगा। 3 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती की बात हो चुकी है। तो यहाँ पर अब संस्कृत पद के शिक्षक पदों के लिए भी भर्ती आएगी। संस्कृत शिक्षकों के लिए अच्छा मौका। और नाटकीय परिवर्तन, पहले यूपी टेट इस साल नहीं लेकिन एक ही महीने के बाद यूपी टेट फरवरी में हर जिले में परीक्षा केंद्र पर होंगे। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट फरवरी में आयोजित होगी। यूपी टेट की परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए यूपीटीटी का आयोजन नहीं हो सका। पिछले अनुभव के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि यूपीटीटी में करीब 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपीटीटी में संभावित अभ्यर्थियों की भी बड़ी संख्या के मद्देनजर इस परीक्षा के आयोजन के लिए कम से कम 3 महीने का समय होना चाहिए। इसलिए विभाग ने फरवरी में यूपीटीटी का आयोजन करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया। और डीएलएड के गणित व सामाजिक अध्ययन विषय का पर्चा आउट। परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले आउट हुआ पेपर। 1 सप्ताह के भीतर नवनियुक्त शिक्षकों की सर्विस बुक तैयार होगी। 31,277 के भर्ती के नवनियुक्त शिक्षकों का मामला। और क्षेत्र भ्रमण के दौरान शहरी में क्रिकेट खेल रहे बच्चों के साथ हाथ आजमाते हुए माननीय मंत्री सतीश द्विवेदी जी। माननीय मंत्री की धर्मपत्नी का करवा चौथ कार्यक्रम। महिला भर्ती बालक व बालिका दोनों कॉलेजों के लिए मान्य। टीजीटी पीजीटी 2020 चयन बोर्ड में महिला भर्तियों पर मेहरबान। आरक्षण का लाभ सिर्फ यूपी के निवासियों को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने महिला भर्तियों को बड़ी सौगात दी है। महिलाएं प्रदेश के सभी बालक व बालिका कॉलेज में पढ़ाने के लिए मान्य है, बशर्ते उन्हें किसी विषय में बालक या फिर बालिका वर्ग का उल्लेख करना होगा। तो यानी पुरुष जहाँ पुरुष वर्ग में डालेंगे वहीं बालिकाओं के लिए 2 वर्ग हैं, वह बालिका में डाल सकती हैं और पुरुषों में भी डाल सकती हैं।